15 अगस्त अब दूर नहीं, दुनिया भर में तिरंगा लहराने का मौका। मन की बात में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत जन भागीदारी की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे, मौर्य पाठक को मिला अनुशासन का पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में योगी आदित्यनाथ को पार्टी का समर्थन मिला, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पार्टी अनुशासन के भीतर रहने के लिए कहा गया। हाईकमान का फरमान, बयानबाजी से बाज आए दोनों डिप्टी सीएम से मिले अमित शाह। यूपी भाजपा में मचे घमासान को लेकर हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकमान ने पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों को सार्वजनिक बयानबाजी और से बाज आने का फरमान भी सुनाया। नीति आयोग की बैठक में नहीं गए सीएम सुक्खू, राहुल गांधी से की मुलाकात। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने शनिवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों, सरकार व संगठन की गतिविधियों और एक खाली पड़े मंत्री पद की चर्चा की। राहुल गांधी ने किया वादा पूरा, मोची रामचेत को भेजी सिलाई मशीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में जिस मोची की दुकान पर जाकर उसका हालचाल जाना था, शनिवार को उसे जूते सिलने की मशीन भेजी है, जिसे पाकर मोची की खुशी का ठिकाना नहीं है। यूपी में कोई भी क्रिमिनल जेल से बाहर नहीं, नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम योगी। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सीएम योगी ने इस बैठक में हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। फिर होने वाला है कारगिल जैसा युद्ध, भारत में दाखिल हो चुके 600 पाकिस्तानी कमांडो। अमजद अय्यूब मिर्जा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ये हमले आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे हैं। बलिदानी मोहित को नमन, पिता ने कपकपाते हाथों से दी बेटे को सलामी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए मोहित राठौर। बदायूं के इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव सभा नगर में बलिदानी मोहित राठौर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। प्रदेश वासियों से अपील, तिरंगे के साथ जरूर अपलोड करें सेल्फी। सीएम धामी ने दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि सभी प्रदेशवासी इस मुहिम का हिस्सा बने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े देशवासी, बोले सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़े हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से इस आह्वान से जुड़ने की अपील की है। सपा की बैठक के बाद लिया गया फैसला, माता प्रसाद पांडे को बनाया गया यूपी नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रहे विधानमंडल सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतर जाएं और जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएं। इसमें किसानों, जाति गणना और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे होंगे। प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात, भाजपा की अंदरूनी रार पर मायावती ने कसा तंज। मायावती ने कहा कि भाजपा में जारी घमासान सदन में हावी नहीं होने चाहिए। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने बाढ़, अतिक्रमण, बढ़ती महंगाई और लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की जाए। सुल्तानपुर से सपा सांसद के चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करने हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी। मेनका संजय गांधी ने शनिवार को खुद हाईकोर्ट जाकर अपने अधिवक्ताओं प्रशांत सिंह अटल और अमित जायसवाल के माध्यम से चुनाव याचिका लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार विवेक के समक्ष रखी। डीजीपी ने परखी विधान भवन की सुरक्षा व्यवस्था, 29 को होना है सत्र। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर पुलिस
महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ शनिवार को विधान भवन का भ्रमण किया। लखनऊ में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, अपार्टमेंट सील चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान काकोरी मोहान रोड पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। इसके साथ ही इंदिरा नगर, बाजार खला, चिन्हट समेत अन्य स्थानों पर 7 अवैध निर्माण सील किए गए। 2.5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज पर मिलेगी बिजली। बरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिवाली से पहले शुरू हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। मीटर से भी किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं को देगी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं का विशेष ध्यान, बोले सीएम योगी। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित आयोजित करने के लिए लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बीएचयू अस्पताल में केवल बेड नहीं, स्टाफ भी बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य सेवा पर पैनल चर्चा में बोले चिकित्सा अधीक्षक। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी का लेकर आईएमएस बीएचयू में विस्तार से चर्चा हुई। अस्पताल में स्टाफ और अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया गया। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा, खराब शहरी नियोजन की कीमत चुका रहे लोग, बोले राहुल गांधी। दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चांदीपुरा वायरस से अलर्ट मोड में आई केंद्र सरकार, मंत्रालय ने बनाई निपटने की रणनीति। केंद्र सरकार के सामने इस वक्त सिर्फ केरल में निपाह वायरस ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जीका वायरस और गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांवड़ियों का हाल जानने निकले डीआईजी। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज जी साइकिल पर सवार होकर मुरादाबाद से अमरोहा पहुंचे। इस बीच उन्होंने कांवड़ियों से बात कर उनकी परेशानी भी जानी। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा, हिरासत में मालिक और कोऑर्डिनेटर आरएएफ की हुई तैनाती। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सीएम योगी को जान से भी ज्यादा चाहता है ये शख्स, फोन से पीएम को लिखा खत, कहा कर लूंगा आत्महत्या। गोंडा के रहने वाले सोनू ठाकुर ने पत्र में यह भी लिखा कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आत्महत्या कर लेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु ने एक तरफा जीत के साथ की शुरुआत। अपने लगातार तीसरे ओलंपिक पदक के लिए चुनौती पेश कर रही सिंधु ने अपने कम से कम रैंकिंग के खिलाड़ी को ग्रुप एम के मुकाबले में 21-9, 21-6 से हराया। 2020 में पदक से चूकने के बाद रो पड़ी थी मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतकर किया सपना पूरा। भारत की 22 वर्षीय युवा शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 के महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में तीसरे स्थान पर रहीं और कांस्य पदक अपने नाम किया।